बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सीरीज़ है अल्लाह की और शिर्क के बारे में कुरान क्या कहता है। मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं डॉक्टर अबू अब्दुल्ला। सूरह बकरा चल रही है, आयत नंबर 171। और मिसाल उन लोगों की जिन्होंने कुफ्र किया ऐसे है जैसे कोई पुकारे उनको जो सुन नहीं सकते। अल्लाह बता रहे हैं कि जिनको ये तुम लोग पुकारते वो तो सुन ही नहीं सकते, सिवाय पुकारने और चिल्लाने के। बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, सो वो अकल नहीं रखते। आयत नंबर 186। और जब पूछें तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जा रहा है, तो बेशक मैं करीब हूँ, जवाब देता हूँ दुआ मांगने वाले की दुआ का। जब वो दुआ करता है मुझसे तो चाहिए कि वो मेरा हुक्म माने और ईमान रखें मुझ पर ताकि हदायत पाएं। ये जो दुआ होती है हम अल्लाह ताला से मांगते हैं, इसके बारे में एक स्पेशल लेक्चर करूँगा। अजीब अजीब मिथ हैं इसके बारे में कि ये औकात हैं जिस वक्त दुआ कबूल होती है, इस तरह दुआ करने से कबूल होती है, ये पढ़ने से दुआ कबूल होती है, ये करने से दुआ कबूल होती है। ये नहीं समझ रहे। अच्छा, इस आयत को भी आधा कोट किया जाता है कि अल्लाह कहता है नबी से कि इनसे कहो मुझसे मांगे मैं दुआ सुनता हूँ। अगला ऐसा बात नहीं करते कि वो मेरा, इनको चाहिए कि मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान रखें ताकि हदायत मिले। ये बात नहीं करते। सारी दुआ के सिलसिले में बातों का नटशल ये है कि तुम्हारी दुआ नहीं कबूल हो सकती जब तक तुम उस पर मुकम्मल ईमान नहीं लाओगे और उसके अहकामात की पाबंदी नहीं करोगे, उस वक्त तक नहीं। अजीब अजीब मिथ और झूठी बातें फैलाई जाती हैं दुआ के बारे में। हर बंदा, एक तो इस मुल्क में हमारे बर्रसगीर में दीन के बारे में क्वैकरी बड़ी है, झालत बड़ी है, गैर सनद याफ्ता बातों की। आगे चलते हैं, आयत नंबर 255। अल्लाह के नहीं है कोई माबूद सिवाय इसके, ये आयतल कुर्सी है, जिंदा और कायम रहने वाला है, नहीं आती उसे ऊंघ, यानी वो नैप जिसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं, और ना नींद। उसी का है जो आसमानों में और ज़मीन में है। कौन है जो सिफारिश कर सके उसके हुजूर बगैर उसकी इजाज़त के। हम कहते हैं, मुसलमानों का एक तबका कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की में शफाअत नसीब होगी। कुरान में कहाँ लिखा है? मुझे बताया जाए कि कुरान में कहाँ लिखा है कि अल्लाह ने कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तुम्हारी शफाअत कबूल करूँगा। कहीं नहीं लिखा। और कुछ लोग जाली मोहब्बत का इजहार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह करते हैं, इसलिए करते हैं कि जानसानों की शफाअत नसीब हो गई। वो इल्म रखता है जो बंदों के सामने है और वो भी जो ओझल है, और नहीं अहाता कर सकते वो जर्रा भी उसके इल्म में से, मगर जिस कदर वो चाहे। उसकी कुर्सी वसी है, छाई हुई है आसमानों और ज़मीन पर, और नहीं थकता। वो हिफाजत करते इन दोनों की, यानी आसमान और ज़मीन की, और वही है बरतर और अजीम। आयत नंबर 258 में फरमाया, इब्राहीम का मुकालमा है उस बादशाह से जो उनके मुकाबल था। अच्छा, यहाँ हमें लफ्ज़ नमरूद पता चला है मिथ से कि जी नमरूद को नाम था। कुरान में नमरूद का कोई जिक्र नहीं है। जिस तरह फ़िरौन का तवातर से जिक्र है, इस तरह नमरूद का एक भी जगह नाम नहीं है। जब कहा इब्राहीम ने मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है, कहा उस बादशाह ने मैं भी जिंदा करता हूं और मारता हूं। उसने एक कैदी को बुलाया और तलवार से उसका सर उतार दिया। इब्राहीम ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बेशक अल्लाह निकालता है सूरज को मशरक से तो तुम उसको मगरब से निकाल दो। क्या खूबसूरत तमसील है। सो हैरत ज़्यादा रह गया वो काफिर
یعنی وہ بادشاہ. اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو. آیت نمبر 259 اگلی. اور اسی طرح اس شخص کو جو گزرا ایک بستی سے جب کہ وہ الٹی پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں پر، کہا کیسے زندہ کرے گا اللہ اس کے مرنے کے بعد؟ تو اللہ نے اس کو مار دیا 100 برس تک. پھر دوبارہ زندہ کیا اسے اور کہا کتنی دیر رہے تم؟ بولا میں 1 دن یا دن کا کچھ حصہ. کہا تم 100 برس تک رہے اسی طرح، یعنی مردہ. دیکھو اپنے کھانے کو اور اپنے پانی کو کہ وہ سڑے بسے نہیں، اور دیکھو اپنے گدھے کو، اور اس لیے کہ بنائیں ہم تم کو نشانی لوگوں کے لیے. اور دیکھو اس کی ہڈیوں کو کس طرح اٹھا کھڑا کرتے ہیں ہم ان کو، اور چڑھاتے ہیں ان پر گوشت. جب حقیقت نمایاں ہوگی اس پر تو وہ بولا میں جان گیا اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ مکالمہ اس طرح ہے کہ حضور اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ تو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد، موت کے بعد میں دوبارہ زندہ کروں گا، جس کو ریزریکشن کہتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نہیں مانتا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی. تو اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اللہ نے مار دیا، مرنے کے بعد 100 برس تک اس کو مرے رکھا، مردہ رکھا. پھر دوبارہ زندہ کیا اور پوچھا کہ ہاں تم کتنی دیر تک مرے رہے؟ اس نے کہا 1 دن یا اس سے بھی کم. اللہ نے کہا نہیں، تم 100 برس تک مردہ رہے. پھر مثال ہی دیکھو اپنے کھانے کو، پینے کو، گدھے کو وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس تمثیل سے، مثال سے یہ سمجھایا کہ میں اس طرح دوبارہ زندہ کروں گا اور میں کر سکتا ہوں. آیت 284 اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور خواہ چھپاؤ یا ظاہر کرو تم جو تمہارے دلوں میں ہے، حساب لے گا وہ تم سے اس کا اللہ. امتحان ہے، امتحان ہے. اللہ کہہ رہا ہے تمہارا حساب ہوگا، تم جو مرضی چھپا لو دلوں میں یا ظاہر کرو، میں نے حساب لینا ہے. اور پھر بخش دے گا جسے چاہے اور سزا دے گا جسے چاہے. کیوں؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ سورہ بقرہ میں سے تھیں اللہ کی اور شرک کی آیات. اب ہم چلتے ہیں آل عمران پر. اگلی سورت 3 نمبر، وہ 2 نمبر تھی. یہاں پہ 186 دفعہ اللہ کا نام آیا ہے اور 24 دفعہ رب کا نام آیا ہے. آیت نمبر 3 اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، زندہ ہے، قائم ہے. آیت نمبر 5 بے شک اللہ سے نہیں مخفی کوئی چیز، نہ زمین میں اور نہ آسمانوں میں. آیت نمبر 6 اللہ وہی ہے جو شکل بناتا ہے تمہاری ماں کے رحم میں، ماں کی بچے دانی میں، جیسی چاہے. نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، اور وہ سب پر غالب ہے اور حکیم ہے، وائز ہے. ماں کے پیٹ میں بندہ تو نطفہ ڈال کے فارغ ہو گیا بیوی کے رحم میں. اب جو اندر بن رہا ہے رحم میں، ماں کے رحم میں، وہ کون بنا رہا ہے تصویریں؟ آیت نمبر 18 گواہ ہے اللہ اس پر کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، اور ملائکہ نے بھی گواہی دی ہے، اور علم والوں نے بھی. نظر آتا ہے ہر جگہ اللہ. اسی نے قائم کیا کسط کو، کسط کہتے ہیں عدل کو. اچھا یہ اللہ کی بہت بڑی صفت ہے کہ وہ عدل ہے، اور وہ عدل پسند کرتا ہے، اور دنیا میں عدل چاہتا ہے، اور اس کو عادل بندہ بہت پسند ہے، اور جج بہت پسند ہے. وہ جج جو انصاف کرے. لیکن ہمارے پاکستان میں جس طرح بدبخت جج کرتے ہیں، چند دن پہلے وہ ایک چھوٹا سا چیف جسٹس بھی رہا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے، چھوٹا سا قد کا ہے، بونا. اس ایک انٹرویو میں کہہ رہا ہے، وہ اینکر اس کو پوچھتا ہے کہ جی کیا انصاف کرنا جج کا کام نہیں ہے؟ وہ بڑے آرام سے کہتا ہے کہ ہاں جی ہے تو صحیح، لیکن یہ ہے کہ نوکری بھی تو کرنی ہوتی ہے نا. اس بدذات کو فوت ہو چکا ہے، مر گیا وہ شخص. اس کا داماد پچھلے دنوں چیف جسٹس رہا ہے. تو حیرانگی والی بات، میں حیران ہو گیا اس
चीफ जस्टिस, एक्स चीफ जस्टिस पाकिस्तान के, वो कह रहा जी हाँ करना तो चाहिए, लेकिन ये नौकरी भी तो करनी होती है ना। क्या ऐसे इंसानों पे लानत नहीं पड़ती अल्लाह की, वो माफ़ कर देगा? कभी नहीं। उसी ने कायम किया अदल को, नहीं कोई माबूद उसके सिवा, और वो गालिब और हकीम है। आयत नंबर 26 में फरमाया, कहो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब है, ऐ अल्लाह, ऐ मालिक बादशाह के, देता है हुकूमत तो जिसे चाहे और छीन लेता है हुकूमत जिससे चाहे, और इज्जत देता है तो जिसे चाहे और जिल्लत देता है तो जिसे चाहे। वह तो इज्जो मन तशा, वह तो जिल्लो मन तशा, तेरे ही पास है खैर, बेशक तो हर चीज़ पर कादर है। अल्लाह का तारफ हो रहा है दोस्तों। आयत नंबर 27 में फरमाया, दाखिल करता है वो रात को दिन में और दाखिल करता है दिन को रात में, और निकालता है जानदार को बेजान से और निकालता है बेजान को जानदार से, और रिस्क देता है जिसे चाहे बेहिसाब। अगली आयत 29, कहो तुम छुपाओ उसे जो तुम्हारे दिलों में है, या जाहिर करो, जानता है अल्लाह उसे, और वो जानता है हर उसको जो आसमानों और जो ज़मीन में है, और अल्लाह हर चीज़ पर कादर है। अच्छा, हम देखेंगे कि बार बार कई चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिपीट करते हैं कुरान में, इन्फोर्स करने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए। आयत नंबर 35 में फरमाया, बेशक अल्लाह बशारत देता है तुमको कलमा तो मिनल्लाह की। अच्छा, ये मरियम से, हज़रत मरियम से खिताब है। मरियम उन दो अजीम शान खवातीन में हैं जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है। किसी मुसलमान औरत का, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बेटी का, किसी बीवी का नाम नहीं है। हज़रत मरियम का, जो ईसा की वालिदा थी, कुंवारी मरियम, और दूसरी फ़िरौन की बीवी कासिया, ये उनसे खिताब है। मरियम के पास जिब्रील आया और कहा कि अल्लाह तुमको एक बशर की बशारत देता है जिसका नाम कलमत मिनल्लाह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम कलमत मिनल्लाह भी था, जिसका नाम मसीह इब्न मरियम है, वजाहत वाला, दुनिया में भी और आखिरत में भी, और अल्लाह के मुकर्रब बंदों में से होगा। 37 नंबर आयत, ये 35 थी, 37 नंबर, कहा मरियम ने, मेरे रब कैसे होगा मेरा बच्चा, जबकि नहीं छुआ मुझे किसी बशर ने, यानी मैं तो किसी के साथ मैंने हम बिस्तरी की नहीं। कहा, इसी तरह अल्लाह पैदा करता है जो चाहे, जब फैसला कर लेता है वो किसी अमर का तो बस कहता है उसे कि हो जा, और वो हो जाता है। आयत नंबर 59, बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह के हैं, आदम की मिसाल के तरह है, पैदा किया उसे मट्टी से, आदम को, फिर हुक्म दिया कि हो जा, और वो हो गया। आयत नंबर 64, कहो अहले किताब, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो यकसा हो हमारे यहाँ और तुम्हारे यहाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि तुम अहले किताब से कहो ये कि ना बंदगी करेंगे हम मगर एक अल्लाह की, और ना शरीक करेंगे उसके साथ ज़रा भी, और ना बनाए हम में से कोई किसी को रब अल्लाह के अलावा। ये बातें अहले नजरान ईसाई थे, तो उनका वफद आया तो उन्होंने बात की ईसा अलैहिस्सलाम की। अहले किताब उनको कहा जाता है क्योंकि उनके पास इंजील थी। यहूदियों को भी अहले किताब कहा जाता है क्योंकि उनके पास तौरात थी। तो अल्लाह ये कहना चाह रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम अहले किताब से कहो कि आओ, यानी मनाजरा टाइप, लेकिन हम कॉमन जो चीज़ें हैं उन पे पहले बात करें। क्या है? नंबर 1 कि नहीं बंदगी करेंगे मगर एक अल्लाह की। वो ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह का बेटा समझ के तो उनको भी रब मानते, खुदा मानते थे, नौजुबिल्ला। तो नहीं बंदगी करेंगे हम मगर एक अल्लाह की, नंबर 1। नंबर 2, और ना शिरक करेंगे उसके साथ ज़रा भी, नंबर 3, और ना बनाएंगे हम में से किसी को भी रब अल्लाह के अलावा। आयत 79,
نہیں مناسب کسی انسان کو جسے دی ہو اللہ نے کتاب اور حکم اور نبوت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے، پھر وہ کہے لوگوں سے کہ بن جاؤ تم میرے بندے اللہ کو چھوڑ کر، بلکہ کہ بن جاؤ تم اللہ کے بندے، کیونکہ تم تعلیم دیتے ہو کتاب الہی کی اس بنا پر کہ تم پڑھتے ہو خود بھی اس کو۔ آیت نمبر 80۔ اور نہ حکم دے گا وہ تم کو کہ بنا لو ملائکہ اور انبیاء کو اپنا رب، کیا وہ حکم دے گا تم کو کفر کا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ یعنی کچھ لوگوں نے ملائکہ کو بھی رب بنایا ہوا ہے، کچھ لوگوں نے انبیاء کو بھی رب بنایا ہوا ہے۔ آیت نمبر 105۔ اور اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہی کو پیش کیے جاتے ہیں تمام امور، یعنی معاملات صرف وہی سن سکتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی مت ہے کچھ مسلمانوں کی کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پیش کیا جاتا ہے درود شریف، یہ وہ، یہ سب غلط ہے قرآن کی روح سے۔ آیت نمبر 190۔ اور بے شک پیدا کرنے میں آسمانوں اور زمین کے اور ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں رات اور دن کے نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ تو یہاں ہم ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے لیکچر پہ بات کریں گے۔